सोचिए, तारीख है 18 दिसंबर 2025। ये वो दिन है जब भारतीय संसद ने शांति बिल पास किया। ये कोई आम कानून नहीं, बल्कि एक ऐसा ऐतिहासिक कदम है जिसका एक ही मकसद है, टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता हासिल करके भारत के भविष्य को पूरी तरह से बदल देना। तो चलिए, सबसे पहले इसके नाम को ही समझते हैं। शांति का मतलब है स्ट्रेटेजिक हार्मनी एंड न्यू टेक्नोलॉजीज इनोवेशन। ये नाम अपने आप में ही इस बिल का पूरा मिशन साफ कर देता है। नई टेक्नोलॉजी के साथ तालमेल बिठाकर भारत को आगे ले जाना। मतलब अब सिर्फ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं करनी, बल्कि बनानी है। तो इस बिल के अंदर आखिर है क्या? चलिए, इसको एक एक करके इसके जरूरी हिस्सों में तोड़कर समझते हैं और शुरुआत करते हैं इसकी सबसे बुनियादी सोच से और उस बड़े निवेश से जो इसके पीछे है। इस पहल का स्केल कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इस रकम से लगा सकते हैं, 10 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, ये पैसा अगले 5 सालों में सिर्फ 2 चीजों पर खर्च होगा: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रिसर्च और सेमीकंडक्टर बनाने की क्षमता को देश में ही विकसित करना। तो इस बिल का सबसे पहला और सबसे बड़ा पिलर है डिजिटल स्वतंत्रता। इसका मकसद एकदम साफ है, विदेशी टेक्नोलॉजी पर हमारी निर्भरता को खत्म करना और एक ऐसा एआई इकोसिस्टम खड़ा करना जो भारत के लिए हो और भारत में ही बना हो। अब इसका आसान भाषा में मतलब क्या है? देखिए, अभी तक हम चैट जीपीटी या जेमिनी जैसी विदेशी सेवाओं पर निर्भर हैं, लेकिन ये बिल इस पूरी तस्वीर को बदलना चाहता है। कल्पना कीजिए एक ऐसे एआई की जो सिर्फ अंग्रेजी नहीं, बल्कि हिंदी, तमिल, बंगाली और भारत की सभी भाषाओं की बारीकियों को सच में समझता हो। यही है असली डिजिटल स्वतंत्रता। अच्छा, एआई सॉफ्टवेयर तो ठीक है, लेकिन उसको चलाने के लिए जो हार्डवेयर लगता है, उसका क्या? यहीं पर आता है बिल का दूसरा स्तंभ, सेमीकंडक्टर चिप्स। आज के जमाने में चिप्स पर कंट्रोल का मतलब है राष्ट्रीय सुरक्षा पर कंट्रोल। इसीलिए लक्ष्य रखा गया है कि 2028 तक दुनिया की हर 4 में से एक चिप मेड इन इंडिया हो। इसके लिए गुजरात, असम और कर्नाटक में स्पेशल जोन बनेंगे, जहां कंपनियों को टैक्स में भारी छूट और 24 घंटे बिजली, पानी जैसी सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन जब आप इतनी शक्तिशाली टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, तो उस पर कंट्रोल रखना भी उतना ही जरूरी हो जाता है ना? इसीलिए शांति बिल का तीसरा स्तंभ एआई के लिए दुनिया के कुछ सबसे सख्त नियम लेकर आता है, ताकि इसका विकास जिम्मेदारी के साथ हो। और इन नियमों के पीछे की सोच यानी फिलॉसफी बहुत साफ है। टेक्नोलॉजी की तरक्की जरूर होनी चाहिए, लेकिन नैतिकता और लोगों की सुरक्षा के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। और ये नियम सिर्फ कागज पर नहीं है, इनकी गंभीरता का अंदाजा आप इन सजाओं से लगा सकते हैं। डीप फेक यानी एआई से बने नकली वीडियो या ऑडियो बनाने या फैलाने पर 7 साल तक की जेल और 50 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। ये दुनिया के सबसे सख्त कानूनों में से एक है। एआई के गलत इस्तेमाल से लड़ने के लिए एक और बहुत दिलचस्प चीज लाई जा रही है, डिजिटल वाटरमार्किंग। इसका मतलब है कि एआई से बनी हर तस्वीर, हर वीडियो पर एक अदृश्य मुहर या वाटरमार्क होगा। इससे असली और नकली कंटेंट में फर्क करना बहुत आसान हो जाएगा। तो टेक्नोलॉजी, नियम, ये सब तो ठीक है, लेकिन इसका आम आदमी पर, उसकी नौकरी पर क्या असर पड़ेगा? ये शायद सबसे बड़ा सवाल है, और शांति बिल में इस चिंता पर भी ध्यान दिया गया है। बिल में ये साफ माना गया है कि हाँ, कुछ नौकरियां, खासकर डेटा एंट्री जैसे दोहराए जाने वाले काम, कम होंगे। लेकिन प्लान ये है कि लोगों को नौकरी से हटाया न जाए, बल्कि उन्हें नए जमाने के स्किल्स सिखाए जाएं। और अंदाजा ये है कि खत्म होने वाली हर एक नौकरी के बदले में 3 नई नौकरियां पैदा होंगी। और लोगों को इस बदलाव के लिए तैयार करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए का एक खास राष्ट्रीय पुनर्कौशल कोष बनाया गया है। इस फंड से उन लोगों को स्कॉलरशिप मिलेगी जिनकी नौकरियां एआई की वजह से खतरे में हैं, ताकि वो एआई ऑपरेटर या एथिक्स ऑफिसर जैसे नए रोल के लिए ट्रेनिंग ले सकें। और आखिर में ये समझना जरूरी है कि शांति बिल सिर्फ एक घरेलू नीति नहीं है। ये ग्लोबल एआई की रेस में भारत को एक आत्मनिर्भर और मजबूत खिलाड़ी के तौर पर खड़ा करता है। जैसे ही इस बिल का ऐलान हुआ, दुनिया की 2 सबसे बड़ी एआई ताकतों अमेरिका और चीन की तरफ से अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आईं। इससे ये साफ है कि टेक्नोलॉजी की दुनिया का समीकरण अब बदल रहा है और भारत इसमें एक बहुत अहम भूमिका निभाने के लिए तैयार हो रहा है। लेकिन ये रास्ता इतना आसान नहीं होने वाला।
कागज पर प्लान बहुत अच्छा लगता है, पर असलियत में कई बड़ी चुनौतियां सामने खड़ी हैं। जैसे, क्या हमारे पावर ग्रिड इतने बड़े डेटा सेंटर्स के लिए जरूरी बिजली दे पाएंगे? लोगों के डेटा की सुरक्षा कैसे की जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इतने बड़े लक्ष्यों को समय पर लागू किया जा सकेगा? तो शांति बिल तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर भारत का एक बहुत बड़ा और साहसिक सपना दिखाता है, लेकिन इसकी कामयाबी इस बात पर निर्भर करेगी कि इन मुश्किल चुनौतियों से कैसे निपटा जाता है। सवाल यही है कि क्या ये बिल भारत को सच में एक ग्लोबल एआई सुपर पावर बना पाएगा, या ये एक ऐसा सपना बनकर रह जाएगा जिसे पूरा करना मुश्किल हो। इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही दे।